दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई से भारत को होने वाले नुकसान के ऊपर। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। इस बड़ी लड़ाई में संपूर्ण विश्व का नुकसान ही है। विश्व तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। चारों तरफ से घिर जाने के बाद ईरान ने उस सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया है और वो ब्रह्मास्त्र है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। हमारे सैकड़ों जहाजों और हजारों नाविकों को अब ईरान शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। यह जलमार्ग ईरान के उत्तर में और ओमान के दक्षिण में स्थित है, जो लगभग 167 किलोमीटर लंबा और सबसे संकुचित हिस्से में 33 किलोमीटर चौड़ा है। दुनिया का 20% तेल और भारत का 50% से अधिक कच्चा तेल, करीब 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन, इसी से गुजरता है। ऑफिशियली तो ईरान ने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से किसी भी जहाज को जाने पर रोक लगाई है और अगर कोई जहाज इस रास्ते जाता है तो ईरान की सेना उसको टारगेट करेगी। क्या इसे भारत के लिए भी बंद किया गया है? सिर्फ रूस और चीन के लिए खोला गया है। क्या ये सच है? भारत ने जो न्यूट्रल स्टैंड लिया था, क्या उसकी कीमत भारत चुका रहा है? ओमान की खाड़ी में भारत के बिहार के कैप्टन आशीष और राजस्थान के दिलीप सिंह की मौत हुई, वो क्या केवल हादसा थी या फिर इसमें ईरान शामिल था? मतलब ये हुआ कि अगर आप हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर हम आपके साथ भी वही करेंगे जो हम दुनिया में बाकी देशों के साथ कर रहे हैं। ऐसा ईरान ने भारत को समझाया, ऐसा लग रहा है। या फिर ये कहानी अलग है? ये रास्ता जो बंद हुआ है वो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाजों के लिए बंद है। मुद्दा तो ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मिटाने के चक्कर की कीमत एक आम भारतीय को अपनी जेब और किचन के बजट से चुकानी पड़ेगी? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और भारत का बड़ा हिस्सा तेल आयात इसी रास्ते से होता है। आपको बता दें कि भारत अपनी 85% से अधिक तेल जरूरत आयात करता है, जिसमें खाड़ी देशों, इराक, सऊदी अरब आदि का बड़ा योगदान है। अगर यह बंद होता है तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता क्या बला है और क्यों गर्दन कहते हैं इसे? समझने के लिए आपको इसके नक्शे को देखना होगा। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और दुबई के बीच एक बहुत पतला समुद्री रास्ता है। इसकी कुल चौड़ाई जो है वो कहीं कहीं 33 तो कहीं 39 किलोमीटर है। लेकिन असली पेच ये है कि बड़े जहाजों के सुरक्षित निकालने के लिए जो गहरा रास्ता है वो केवल 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अगल बगल पानी कम है, जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े जहाज नहीं चल सकते। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के विशाल ऑयल टैंकर इस 3 किलोमीटर की सकरी गली से गुजरने को मजबूर। गुजरात के मुंद्रा या कांडला पोर्ट से केवल 1200 किलोमीटर की दूरी है। इसकी ताकत यह है कि दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल और 20% रसोई गैस जो है वो इसी संकरी नोक के रास्ते से होकर निकलता। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला इकलौता दरवाजा है। अब अगर ईरान इस दरवाजे को बंद कर देता है तो आप समझिए कि दुनिया की लाइफलाइन जो है वो कट गई, क्योंकि जहाजों के पास कोई दूसरा शॉर्टकट मौजूद नहीं है। उन्हें फिर अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर आना, जिससे माल लाने का खर्चा जो है वो 50% तक बढ़ जाएगा और भारत पहुंचने में कम से कम 20 और दिन लगेंगे। भारत के लिए रास्ता उसकी धड़कन है, क्योंकि हम अपनी तेल की जरूरतों का 60% और रसोई गैस का 80% हिस्सा इसी रास्ते से इराक, सऊदी अरब, कतर और कुवैत से मंगवाते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता सिर्फ चीन और रूस के लिए खुला है और बाकी दुनिया को ईरान ने तबाह होने के लिए छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ईरान ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्योंकि खबरें आईं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का समंदर सिर्फ ईरान ने अपने खास दोस्तों चीन और रूस के लिए खुला छोड़ दिया है। यह उन 2 दोस्तों के लिए इनाम है जिन्होंने मुश्किल समय में ईरान का साथ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप इस दबाव के आगे घुटने टेक देंगे, या ये माने कि इसके चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? अमेरिका भले ही दुनिया का बड़ा तेल पैदा करने वाला देश हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें इसी 3 किलोमीटर चौड़े रास्ते की हलचल से तय होती है। आज अमेरिका की सड़कों पर पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं,
जो ट्रंप के लिए मुसीबत है। यूरोप की हालत और खराब हो जाएगी क्योंकि वो अपनी रसोई गैस के लिए पूरी तरह कतर की सप्लाई पर निर्भर है, जिसका रास्ता ईरान ने रोका है। इसके कारण यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और आम लोगों के बिजली के बिल दोगुने हो जाएंगे। इजराइल के लिए भी यह लड़ाई अब जीने मरने की वजह बन जाएगी, क्योंकि ईरान ने समंदर के रास्ते बंद करने के साथ साथ मिसाइलों से घेराबंदी भी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि ईरान ने रास्ता केवल अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के लिए बंद किया है। इस युद्ध का खामियाजा हमें आपको भी अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। वैसे भी आने वाले समय में हमारी आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ तेल ही नहीं, भारत के लाखों लोग भी इन देशों में काम करते हैं। उनका घर, उनका पैसा भी इसी रास्ते की शांति पर टिका है। स्टेट ऑफ होर्मुज लाखों भारतीयों की कमाई और खेती का भी जरिया है। दरअसल स्टेट ऑफ होर्मुज सिर्फ तेल नहीं, बल्कि भारत के लाखों लोगों के घर और पैसे का भी रास्ता है। हाँ, अगर ये रास्ता हफ्तों तक बंद रहता है तो भारत में खेती की खाद, ट्रांसपोर्ट और बिजली जैसे सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। हमारी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की पूरी सप्लाई इस पतली गली के भरोसे। यही वजह है कि इंडियन नेवी हमेशा इस इलाके के पास अलर्ट रहती है, ताकि हमारी कमाई वाली गर्दन पर कोई आंच न आए। और फिर चाबहार पोर्ट, जिसमें हमने हजारों करोड़ रुपए लगाए थे ताकि पाकिस्तान को छोड़कर आगे बढ़ सकें, आज ईरान की इस घेराबंदी में फंसकर एक बेकार प्रोजेक्ट की तरह नजर आ रहा है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो चाबहार भारत के लिए बोझ साबित होगा और हमारा करोड़ों का निवेश फंसा रहेगा। रूस ने तेल देने का वादा तो किया है, लेकिन असली सवाल है कि बिना रास्ते वो तेल भारत तक सुरक्षित पहुंचे कैसे? अगर हमें अफ्रीका का चक्कर लगाकर तेल मंगाना पड़ा तो ट्रांसपोर्ट खर्चा इतना होगा कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी और रसोई गैस और तेल के दाम जो हैं वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। भारत ने हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान से चाबहार पोर्ट $400 करोड़ निवेश के जरिए दोस्ती निभाई। अब होर्मुज संकट में असली टेस्ट, मोदी पुतिन की गहरी दोस्ती, तेल सप्लाई गारंटी, 2030 ट्रेड रोड मैप रूस को भारत का संकट मोचक बना सकती है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पश्चिम एशिया के समुद्री इलाकों में काम कर रहे करीब 23,000 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनकी जान खतरे में है। पिछले एक हफ्ते में भारतीय जहाजों या भारतीय क्रू वाले जहाजों पर कई हमले हुए हैं। 3 भारतीय नाविकों की मौत भी हो चुकी है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पूरे इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। खासकर होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अब उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में इस समय 36 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं। 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पास में, 12 जहाज उसके पूर्वी हिस्से में। अदन की खाड़ी में भी 3 जहाज फंसे हुए। भारतीय नाविक संगठन फेडरेशन सीमेन यूनियन के महासचिव मनोज यादव ने सरकार से मांग की है, युद्ध क्षेत्र में फंसे नाविकों को भारतीय नौसेना की सुरक्षा दी जाए। विदेश मंत्रालय और नौसेना मिलकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर निकालने की व्यवस्था करे। 45 लाख मुआवजे की मांग। यूनियन ने यह भी मांग की है कि अगर किसी भारतीय नाविक की इस युद्ध क्षेत्र में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को कम से कम 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। विशेषज्ञों की चेतावनी। कई भारतीय नाविक ईरान के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी के आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा खिंचता है तो समुद्री व्यापार और वहां काम कर रहे हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा एक बड़ा संकट बन सकती है। सरकार के सामने चुनौती। ऐसे में सरकार के सामने जल्द फैसला लेने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। क्या ये रिश्ता ईरान को मनाएगा और बंद रास्ते खोलेगा? समय जवाब देगा। और यही सवाल है, क्या रूस का तेल और ईरान की पुरानी दोस्ती हमारे काम आएगी या फिर ट्रंप और ईरान की इस लड़ाई में भारत का एक अनचाहा नुकसान हो जाएगा? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट करके बताएं। बताएं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे?
या ईरान कुछ उलटफेर करके दिखाएगा? भारत के न्यूट्रल रवैये को देखकर भी क्या ईरान भारत से अपनी दोस्ती निभाएगा? ताज़ा स्टेटस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी एनालिसिस वीडियोज आप तक पहुंच सके।